डोनाल्ड ट्रंप ने नई चुनौतियों के लिए सामना करवा दिया अपने स्टूडेंट वीजा के एप्लीकेंट्स को। तो यूएसए में जो स्टूडेंट वीजा था उसके स्लॉट्स, जो इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरव्यू के जो स्लॉट्स थे उनको बुक नहीं करने दिया जा रहा नेक्स्ट उनके आदेश तक। और ये मैं बताना चाहूंगा क्यों हुआ, और एक बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा किस तरह से आप अपने प्रोफाइल को अगर यूएसए में लगा रहे हैं तो किस चीजों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी इंटरव्यू कैंडिडेट जिनकी डेट्स बुक हो चुकी थी वो तो इंटरव्यू पे जा सकते हैं, बट नए स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि वो आपके जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी डिटेल्स को चेक कर सकें। तो जैसे आपको पता होगा, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जब उनका लड़ाई चल रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में प्रोसेशन किए, धरने लगाए, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स इन चीजों में ना जाए और उनको अच्छी तरह चेक करके ही अमेरिका में बुलाया जाए। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी अपना यूएसए का फाइल कर रहे हैं अपना वीजा, प्लीज अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स को क्लीन कर दीजिए। अगर आपने कहीं धरना दिया हुआ है या कोई आप प्रोसेशन में बैठे हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है और इस कारण से आपका वीजा तक रिफ्यूज हो सकता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी डेट्स उठ चुकी हैं। तो बहुत सीरियसली उसको चेक किया जाएगा आपके प्रोफाइल्स को और उसके बाद आपको वीजा दिया जाएगा। और साथ में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि यूएस जब एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही गहनता से जांच करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी अपना प्रोफाइल को लेके यूएस में जाते हैं तो अपने फोन्स को क्लीन करके जाइए। कई बार हो सकता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपके फोन तक पकड़ ले अपने हाथ में और सारा कुछ चेक करें जो भी आपके फोन में है, खासकर आपकी चैटिंग। अगर उसमें कुछ बात ऐसे वैसे लिखी हुई है तो हो सकता है आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो मेक श्योर कि ये चीजें क्लीन करके जाइए। ये आपके कंसल्टेंट्स आपको बताते ही होंगे, बट मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर करके जाए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसी में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ था कि एक स्टडी वीजा एप्लीकेंट यूएस में पहुंचे और उन्होंने अपना फ्लाइट को जब डीबोर्ड किया, मतलब फ्लाइट से उतरे, तो जैसे ही वो इमिग्रेशन काउंटर पे जा रहे थे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो उनको पहले ही के इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुला लिया। अब कारण समझिए, उनका फोन उनके कान पे लगा हुआ था। चलो बुला लिया उनको जी, उनको पूछा हाँ जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि आप ये फीस आपने भरा है? वो कहते नहीं जी हमने फीस तो नहीं भरा। तो कई लोग फीस नहीं भरना चाहते अमेरिका के वीजा के बाद, स्टडी वीजा के बाद, तो ये दिक्कतें भी आ सकती हैं। उसके बाद उन्होंने उनको दूसरे काउंटर पे ले गए और वहां पे जाके उन्होंने चेक किया और उनसे पूछा कि आप फोन पे किससे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मामा जी से बात कर रहा था, बट एग्जैक्टली उनकी प्रोफाइल में भरा ये गया था कि उनका वहां पे कोई रहता ही नहीं है। जब मामा जी को कॉल किया गया अंदर से, जब लड़के ने, स्टूडेंट ने कॉल किया वहां पहुंच के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो मामा जी अपनी गाड़ी उठाकर चले गए थे वहां से, क्योंकि उनका भी प्रोफाइल दिक्कत में आ जाता। बट उसी टाइम में स्टूडेंट को वापस डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया में। और क्या क्या गलतियां हुई, एक कान में फोन लगाने के कारण और एक फीस ना भरने के कारण। तो छोटी छोटी गलतियां आपके फ्यूचर को एकदम से खत्म कर सकती हैं। तो मेक श्योर आप इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए ताकि आपके साथ ऐसी घटना ना हो पाए। तो मैं आज जो डिस्कशन करने वाला था, जैसे मैंने आपको वीजा दिखाए थे कल, इसमें एक प्रोफाइल था जिनकी की उम्र करीबन 23 इयर्स है। तो 23 इयर्स का प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिनका वीजा आया, तो मैं इनका वीजा भी दिखाऊंगा आपको इसी पासपोर्ट में ही। तो ये इनका कनाडा का वीजा आया। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से एक 23 साल का लड़का जो कि कुछ नहीं कर रहा, फ्री है, और वो कैसे वीजा हासिल कर सकता है। सबसे पहले प्रोफाइल में आपका काम क्या होता है। काम आपके टाइज शो करता है आपके कंट्री में। काम का मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को मैं टाइज बोलता हूं कि आप किस कारण से वापस आएंगे। और एक चीज जिसको आपने ये क्लियर कर दिया एम्बेसी ऑफिसर को कि आप वापस आएंगे और आपके पास घूमने के लिए इनफ पैसा है, तो कोई भी कंट्री आपका रिफ्यूज नहीं करता। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये आप जो लगाते हो कि 50,000 49,400 में वीजा आ जाते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
वीजा आप दुनिया में कहीं से भी लें, चाहे आप 20 लाख दे के लें, चाहे आप 50,000 लेके लें, वीजा वही लगेगा, वीजा में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये है किसी को सेटिस्फेक्शन 15 लाख 10 लाख दे के आती है और किसी को 50,000 में ही शांति मिल जाती है कि हाँ मेरा वीजा आ जाता है, और उनका वीजा भी हासिल कर चुके हैं हम। जैसे मैंने लड़के का आपको दिखाया था वीजा, तो इनका करीबन 51,600 लगा, इनके डॉक्यूमेंट्स खुद के थे, ये क्लियर कर दूं मैं, और एम्बेसी फीस बीच में इंक्लूडेड थी। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज घुसी हुई है कि अगर 10 लाख देंगे तभी वीजा आएगा, अगर 50,000 देंगे तो वीजा नहीं आएगा। तो ये दिमाग का क्लियर कीजिए इसको और अपने पैसे बचाइए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीजों में भी। और जब आप की बात करते हैं ना, मेरे को करीबन 18-19 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैं एक विश्वास जीता लोगों का, एक प्यार जीता लोगों का। तो जैसे कि मैं एक चीज में बैठ के कल रात को मैं सोच रहा था करीबन 9 बजे कि मैंने किसी क्लाइंट के आसपास, उन्होंने 1 लाख रुपया एडवांस दिया था कोई केस के लिए, और दूसरे ने करीबन 2.25 लाख रुपया था। तो हमने कल उनको फोन किया कि अभी आपका प्रोसेस पोस्टपोन होगा, कि आप अपने पैसे वापस अपने अकाउंट में ले लीजिए। और उन्होंने बोला कि नहीं सर आप अपने पास रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब आएगा तब कर लेंगे। तो एक प्यार, एक विश्वास जो जीता, चाहे वो अल्लाह की मेहर थी, भगवान की मेहर थी, शिव की मेहर थी, माता की मेहर थी, बट एक प्यार कमाया आपका, और उसी पे ही चलते रहेंगे। 18 साल से इसी चीज की कामना की है और इसी चीज के ऊपर मेहनत की है, जहां पे लोग एक फाइल, आपका प्रोसेसर ही चेक करके आपकी फाइल एम्बेसी में लगा देता है। यहाँ पे आपकी फाइल चेकिंग के लिए 3 लेयर चेकिंग होती है, जिससे कि आपकी फाइल की इंप्रूवमेंट्स होती है और वीजा ऑफिसर को बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जिसके कारण से आपके वीजा आते हैं। और इसी कारण से हमारे इतने वीजा आपके सामने समक्ष देखे जाते हैं। तो और कोई भी क्वेश्चंस हो और कोई भी रिलेटेड इसके वीडियोस बनवाना चाहते हो आप, कोई नॉलेज के रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसमें बना दूंगा। और एक और चीज दोबारा से रिपीट कर दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल, उनके लिंक्स नीचे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैनल भी नीचे हैं, तो उनको आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और किसी को भी नॉलेज शेयर हो सके। देखिए जैसे मैंने एक स्टोरी बताया कि एक लड़का यूएसए में एयरपोर्ट पे एयरलाइन से उतर के यूएसए में एंटर नहीं कर पाया, एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा पाया। तो ये सिर्फ छोटी सी गलतियां हैं जिसके कारण से हमारे को इतना बड़ा भार सहना पड़ता है सारी उम्र के लिए, और बाद में इसकी कोई वे आउट नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो प्लीज इन चीजों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता लग सके और वो भी बच सके, चाहे वो फ्रॉड से है, चाहे वो फाइलिंग से है, चाहे वो नॉलेज के कारण है, ताकि कोई भी इसकी अनअवेयर ना हो और उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।